एवरीवन, दिस इज शिवा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अभी इसी वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। दोस्तों रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूंगी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी, तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। चलिए देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, या अगर मैं बोलूं कि वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे ये आपसे मैच कर सकती है। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। दोस्तों अपने पर्सन के नाम को अपने माइंड में रिपीट करते रहिए, उनकी इमेज को लाते रहिए अपने माइंड में। चलिए देखते हैं दोस्तों आपके पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं दोस्तों, बहुत बहुत पॉजिटिव। देखिए दोस्तों इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप देखिए हायराफाइंट आपका रहा एस ऑफ कप्स, आपका 9 ऑफ कप्स, आपका 10 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका जजमेंट। ओके देखिए दोस्तों ये पर्सन जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही इमोशनल फील कर रहा है। आपको कुछ न्यू ऑफर, मतलब हो सकता है आपके साथ कुछ नई शुरुआत चाहते हैं। यहां से एक चीज लिंक जरूर होती है दोस्तों कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ, अगर इनकी कोई भी प्रॉब्लम आपसे हुई है, ओके, हो सकता है कि ये पर्सन जो है दोस्तों ये किसी तरीके की एक उलझन में फंसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे चाहते तो है निकलना, लेकिन और इजीली वो निकल भी सकते हैं, लेकिन शायद निकल नहीं पा रहे। और उस उलझन में इतने ज्यादा ये फंसे हुए थे कि ये उन्होंने शायद आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं किया जैसा कि आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई कि ये पर्सन को, क्योंकि ये जैसा आपके साथ चाह रहे थे ये वैसा दे नहीं पा रहे थे, और दोस्तों आप इनसे जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनसे इनके इमोशंस या इनसे जो आप इनका रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आपको वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों उनको ये सिचुएशन बहुत ही बर्डनसम लगने लगी। अब इनको लगा कि इस सिचुएशन को खत्म होना ही चाहिए कैसे भी करके। और दोस्तों यही सोच के ये पर्सन आपसे एक सेकंड चांस की उम्मीद कर रहे हैं। आपसे दोस्तों ये भी बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस पर्सन से, इसीलिए वो सेकंड चांस चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों हो सकता है कि आपने इनसे मैरिज या कमिटमेंट की बात करी, लेकिन ये पर्सन जो है ये आपको वो नहीं दे पाए। उन्होंने शायद उस चीज के लिए जैसे रेडी नहीं हुए, और शायद ये एक थॉट हो सकता है जिसके लिए ये फंसे हुए थे अपने दिमाग में। लेकिन दोस्तों अब उनको वो सिचुएशन बहुत ही बर्डनसम लगने लगी। इनको लगने लगा कि मुझे कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और ये ऊपर वाले से भी बहुत बहुत प्रे कर रहे हैं आपके लिए। ओके, ऊपर वाले से कह रहे हैं कि आप किसी तरीके से उनको सही मायने में वैसा रिस्पॉन्ड करें, वैसा सेकंड चांस दें जैसा कि इनकी एनर्जीज हैं आपके लिए। तो ये इनकी एनर्जीज आपके लिए इसी तरीके की है, इनकी फीलिंग कुछ इसी तरीके की है दोस्तों कि ये आपके साथ जो नई शुरुआत देख रहे हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये नई शुरुआत जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। मतलब ऊपर वाला ही इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए उनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है। ठीक है, ये इनके दिमाग में बहुत अच्छे से, और उनको ये दिख भी रहा है। दोस्तों ये हो सकता है कि आप लोग थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है हो सकते हैं काफी दोस्तों स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हैं दोस्तों कि ये किसी गुरु से भी अपने काफी जिसको ये मानते हैं उससे भी काफी सलाह लेते हैं। और शायद ये ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो दूसरों को सलाहें देते भी हैं, सजेशंस देते भी हैं। बट दोस्तों ये पर्सन हाईली स्पिरिचुअल है, नेम फेम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अंदर अंदर ये ऑनेस्ट भी बहुत ज्यादा है।
अक्लमंद बहुत ज्यादा है दोस्तों। और ये पर्सन जो है ना कुछ इस तरीके के इनको लगता है कि चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए ये इस सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। तो कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जीज हैं कि ये बहुत ही मजबूत इंसान है, स्पिरिचुअल हैं, बहुत अक्लमंद हैं और इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। दोस्तों ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी जिंदगी में आ गए तो इनकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी और ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को जो है ना बहुत ही फुलफिलिंग देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप आ गए इनकी जिंदगी में तो इनकी लाइफ सेट है, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ इनकी फीलिंग्स आपको लेके बेहद पॉजिटिव, मैं बोलूंगी कि दोस्तों ये डेक हाईली पॉजिटिव डेक है। डेक आई मीन जो मैंने डेक नहीं, स्प्रेड जो किया है अभी आपके लिए, ये हाईली पॉजिटिव है क्योंकि दोस्तों इसमें न्यू बिगनिंग, उनकी इमोशंस बहुत ही ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके लिए शादी के लिए सोच रहे हैं, शादी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, किसी से सलाह भी ले रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो दूसरों को सलाहें भी देते हैं। इनको लगता है कि अब इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और इनको लगता है कि अगर आप इनकी जिंदगी में आ गए तो इनकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली सेट है। चलिए देखते हैं मिडिल ऑफ द डेक से इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो द लवर्स का कार्ड है। दोस्तों ये आप भी इस पर्सन के साथ बहुत सेलिब्रेशन देख रहे हैं। दोस्तों मैं एक चीज आपको और बता दूं, हो सकता है शायद देखिए ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, ये सिचुएशन हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए हो या जिसके लिए ये मैसेज उस तक जरूर जाएगा। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये पर्सन जिससे आप डील करें, जिनकी एनर्जीज हम ये भी रीड कर रहे हैं, वो पर्सन आपको लगता है कि शायद वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में। लेकिन दोस्तों मेरी जहां तक इंट्यूशन है, जो इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, दोस्तों ये पर्सन तो मुझे नहीं पता कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि इसके नीचे लवर कार्ड है। और दोस्तों ये पर्सन जो है ना वो मुझे जहां तक मेरा इंट्यूशन बोल रहा है आपके साथ सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं, आपके साथ इस लाइफ को चीयर अप करना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप जो है ना उनके सोलमेट हैं। ठीक है ना दोस्तों, वो अपना सोलमेट समझ रहे हैं, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका और उनका वो डिवाइनली गाइडेड है। ऊपर वाला खुद चाहता है कि आप दोनों आकर मिलें। तो दोस्तों कुछ आपके लिए इसी की गाइडेंस है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मत सोचिए। ये भी पॉसिबिलिटी कि आप इस पर्सन के साथ सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू आर इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि दोस्तों आप लोग की एक सोलमेट एनर्जी है। आप दोनों चाहे जैसे भी हो एक दूसरे से मिलेंगे जरूर दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप जरूर मिल सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। उनके मैसेजेस ऐड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पॉजिटिव रहिए दोस्तों। मैं हमेशा बोलूंगी कि इनफैक्ट बोलती हूँ हर रीडिंग में कि जो टैरो हैं वो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, ये फ्यूचर नहीं बताते। इसलिए अगर आप ऐसी एनर्जीज में हैं तो ये एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड होती हैं दोस्तों, आगे आगे ही बढ़ती है ये। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, हाईली पॉजिटिव रहेंगे, इन चीजों को अच्छा सोचेंगे कि आपको सब कुछ वो मिल चुका है जो आप डिजायर करते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल मैनिफेस्टेशन करेंगे, अफर्मेशंस लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आपको चाहिए। लेकिन दोस्तों उसकी शर्त यही है कि आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस आ गए हैं हमारे पास। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एनर्जी एक्सचेंज के लिए और इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं उनका फर्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर।
हो सकता है कि उन्होंने जो आपको ऑफर किया हो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए अब उनको ये लगने लगा है कि जो कुछ भी वो आपको ऑफर करेंगे आप उससे बेटर ही डिजर्व करते हैं। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड। देखिए दोस्तों, हो सकता है ये सिचुएशन किसी के साथ रही हो, हमारे किसी व्यूअर के साथ, कि उनके पर्सन अगर उनको ब्लॉक किया है तो वो इस चीज़ के लिए सॉरी कह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद वो उस सिचुएशन के हिसाब से उस टाइम ट्रिगर्ड हो गए थे और ट्रिगर होने की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। देखिए दोस्तों, अगेन अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ही उनको रिग्रेट हो रहा है और उनको लग रहा है कि उनका मतलब ये नहीं था कि वो आपको हर्ट करें। डू यू लव मी द वे आई लव यू, वो आपसे यही जानना चाह रहे हैं, क्या जिस तरीके से वो आपसे प्यार करते हैं क्या आप भी वैसा ही उनसे प्यार करते हैं। एक्चुअली वो हो सकता है दोस्तों, कभी कभी होता है अगर हम कभी किसी के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी सोच रहे होते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे दिल में ना एक शक भी रहता है कि पता नहीं ये पर्सन मुझे वैसा रिस्पॉन्स करेगा, पता नहीं ये बंदा मुझसे उतना प्यार करता ही नहीं करता जितना मैं करता हूँ। तो दोस्तों मैं हमेशा अपने व्यूवर से भी कहूँगी, देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर कभी भी कुछ भी छोटे मोटे कुछ भी इश्यूज़ हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन से उसको दूर कीजिए। दोस्तों ग्रजेस मत रखिए कभी किसी के लिए, कुछ भी इश्यूज होते हैं ट्राई टू रिजॉल्व विद कम्युनिकेशन। वो बहुत कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेट कीजिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो चाहते हैं उस चीज़ को आप पॉजिटिव रह के बहुत उस हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। चलिए देखते हैं अगला मैसेज। आई विल बी रीचिंग टू यू सून। दोस्तों ये उनका कॉन्फर्मेशन है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। वी बोथ नो दिस इज नॉट ओवर। उनको ये लगता है, अगर झगड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया कि शायद ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको भी लग रहा था शायद उनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या उन्होंने जब मैंने आपको बोला ना कि वो सेकंड चांस आपसे चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद वो किसी तरीके से आपसे झगड़ा करके चले गए हों, या आपको लगा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोग के बीच में शायद ऐसा झगड़ा हुआ, आपने शायद उनसे कुछ बोला, आपने शादी कमिटमेंट की बात की, बट शायद वो उस टाइम रेडी नहीं थे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा पैसे में स्ट्रगल कर रहे थे या अपनी हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने उस टाइम देना उनको सही नहीं लगा या वो नहीं दे पाए। लेकिन दोस्तों अब वो आपसे, मैंने आपको बताया कि वो सिचुएशन को बहुत ही बर्डनसम लगने लगी, तब उनको लगा कि ऊपर वाले से उन्होंने आपके लिए बहुत प्रे करी कि आप उनको सेकंड चांस दे दें, और ऊपर वाले से भी बहुत प्रे कर रहे हैं कि ऊपर वाला उनको सेकंड चांस दे और वो किसी भी तरीके से ये जो आपके लिए फील कर रहे हैं वो आपको दे पाए। तो दोस्तों ये थे उनके मैसेजेस। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस सिचुएशन में मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ओरेकल गाइडेंस जरूर लेना चाहूंगी। तो दोस्तों आप पॉजिटिव रहिए, आप अच्छा सोचिए, हमेशा यही बोलूंगी, आप पॉजिटिव रह के दूसरों की एनर्जी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए आपका पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। अच्छा सोचिए, अच्छा जिंदगी में सोचिए, अच्छा करिए, हार्ड वर्क करिए, अपने ऊपर काम जरूर कीजिए। सेल्फ ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर अपनी सेल्फ केयर करना भी बहुत बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं वन मोर कार्ड आई नीडेड। ओके, चलिए हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। सरेंडर एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। बिल्कुल, जो चीज़ों आपको ट्रिगर कर रही हैं कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, पता नहीं इसने क्या किया, पता नहीं क्या हिडन है, दोस्तों ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम बहुत सारी चीज़ों के अपने दिमाग में भी बना के बैठ जाते हैं। बट दोस्तों आपके लिए गाइडेंस यही है कि कुछ चीज़ों को सरेंडर कीजिए ऊपर वाले पे, क्योंकि वो धीरे धीरे करके खुद आपके सामने अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म योर वरीज इनटू ट्रस्ट एंड होप। देखिए अगेन दोस्तों, जब हम ऊपर वाले की बात करते हैं, ट्रस्ट की, हम सरेंडर कर रहे हैं तो हमें उस पर ट्रस्ट भी करना ही होगा, तभी हम ट्रस्ट करके ही सरेंडर करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है, आपकी जो भी वरीज हैं उसको अपने ट्रस्ट और होप में बदलिए। तो वरी मत करिए, परेशान मत होइए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो देखिए दोस्तों, वो किस तरीके से आपका ट्रस्ट और होप जो है, जैसे आप सरेंडर करते हो ऊपर वाले को, तो आपके सामने वो सारी चीजें अनफोल्ड होने लगेंगी, जो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इंट्यूटिवली कि आप वो हर एक चीज़ पा लेंगे जो आप इस ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। दोस्तों मैं इस सिचुएशन में आपसे यही बोलूँगी कि आपकी ये स्प्रेड जो था आपके पर्सन के कार्ड्स या उनकी करंट फीलिंग आपके लिए
बेहद पॉजिटिव हैं दोस्तों। आप बहुत पॉजिटिव रहिए, मेरे व्यूवर्स बहुत पॉजिटिव रहे। आई एम सो हैप्पी। मैं आप लोग के मैसेजेस देखती हूँ, आप लोग मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं, जहाँ पर आप लोग बोलते हैं कि यू आर क्लेमिंग दिस एनर्जी, आपके साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि आप पॉजिटिव रह रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव रह के देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। आप अपने पर्सन को पा सकते हैं, आप ज़िंदगी में जो चाहें पा सकते हैं। पॉजिटिव रह के हाई वाइब्रेशंस में जाके आप अफर्म करके बहुत कुछ इस ज़िंदगी में पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी अभी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट की तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एनर्जी एक्सचेंज के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग्स कैसी लगती हैं। हमेशा की तरह यही बोलूंगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।